भगवान श्री कृष्ण लगभग 83 वर्ष के हो चुके थे। द्वारका से कुरुक्षेत्र तक उनकी चर्चा हो रही थी। खबर गोकुल और ब्रजवासियों तक भी पहुंची कि द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र आए हैं। जब ब्रजवासी वहां पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगी थी। ज्यादातर लोग द्वारका के थे। इन्हीं भीड़ों के बीच एक बुजुर्ग पुरुष और महिला पूछने लगे, कन्हैया कहाँ है? द्वारका के लोगों ने हैरानी से पूछा, कौन कन्हैया? वो बोले, अरे लल्ला, कान्हा, हमारा कृष्ण कहाँ है? द्वारकावासी बोले, आप ऐसे कैसे नाम ले रहे हैं? वो द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, सम्मान से नाम लिया करो। ये सुनकर भोले भाले नंद बाबा और यशोदा मैया थोड़े सहम गए। फिर बोले, ठीक है, हमें बता दो द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज कहाँ हैं? हम ब्रिज से आए हैं, गोकुल से आए हैं। द्वारपाल ने पूछा, आप कौन हैं? नंद बाबा ने कहा, मैं नंद हूं और ये यशोदा है। 11 साल हमारा कान्हा हमारे पास रहा है। हमने उसे अपनी गोदी में खिलाया है, अपने हाथों से भोजन कराया है। जाकर कहो उसे तेरे नंद बाबा और तेरी यशोदा आई है। इतना सुनते ही द्वारपाल भाव विभोर होकर पैरों में गिर गया। बोला, आप नंद बाबा हैं, आप यशोदा मैया है। हमारे महाराज भले ही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर जब भी जन्माष्टमी आती है तो हम कहते हैं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। द्वारपाल दौड़ते हुए कृष्ण के पास गया और बोला, महाराज, नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल से आए हैं। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहे थे। यशोदा अब बूढ़ी हो चुकी थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही कृष्ण को आभास हुआ, वे दौड़े चले आए। पुकारा। यशोदा बोली, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। कृष्ण ने तुरंत कहा, नहीं मैया, मैं तेरा कान्हा हूं, तेरा लल्ला हूं, तू मुझे ऐसे मत पुकार। यशोदा ने रोते रोते उनके गालों को छुआ और बोली, अरे लल्ला, तू तो आज भी उतना ही कोमल है। मेरे लिए तो तू बिल्कुल बड़ा ही नहीं हुआ। तू तो हमेशा मेरा वही छोटा कान्हा रहेगा। यशोदा मैया फूट फूट कर रो पड़ी। नंद बाबा भी रोने लगे और कृष्ण भी अपने नंद बाबा और मैया से लिपट कर आंसू बहाने लगे।